अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको तिल की चिक्की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, झटपट तैयार हो जाती है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। सर्दियों की मशहूर सौगात है। इसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। एक बाउल यानी आधा किलो मैंने सफ़ेद तिल लिया और आधा किलो ही मैं गुड़ लूँगी। आप चाहें तो इसे चीनी में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन गुड़ में बनाने का इसका अपना ही फ्लेवर होता है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तब भी बताया करें। अगर आपको अच्छी लगती हैं तब भी मुझे ज़रूर बताया करें। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम तिलों को डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तिलों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रंची ना हो जाए, फूल ना जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। दरमियानी आंच पर हमने इसे फ्राई करना, साथ साथ चम्मच हिलाते रहना। ये देखें कितने अच्छे से हो गया। अब हम इसे साइड पे निकालेंगे। अब हमारे तिल हो गए हैं रेडी। अब हम दूसरी तरफ चाशनी तैयार करेंगे। इस पैन के अंदर हम आधा गिलास पानी डालकर हम गुड़ ऐड कर देंगे और हमने इसको अच्छे से चाशनी तैयार करनी है। इस चाशनी का परफेक्शन का पता तभी चलेगा जब पानी के अंदर एक साफ़ पानी का बाउल लें और उसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉप डाल के देखें। अगर तो वो फैल जाएगा तो इट मीन्स हमारी चाशनी तैयार नहीं है। अगर वो पानी के अंदर स्टिकी सा फ्लेवर बनेगा तो इट मीन्स वो हमारी परफेक्ट चाशनी तैयार है। ये देखें, अब हम एक ड्रॉप डाल के देखते हैं। अभी तो वो सिचुएशन नहीं आई। देखें कि फैल रहा है, इट मीन्स हमारी चाशनी अभी तैयार नहीं है। देखें गुड़ कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है और कितनी अच्छी चाशनी बन रही है। इसे हमने हल्की आंच पर ही बनाते जाना है ताकि चाशनी सही से बने और नीचे भी ना लगे, क्योंकि अगर तेज़ी से हम बनाएंगे तो फिर जलने की स्मेल आने शुरू हो जाएगी। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 चम्मच देसी घी का ऐड कर देंगे। आप चाहें तो दूसरा मक्खन भी ले सकते हैं, दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर देसी घी में ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है। अब मैंने एक पैन को ग्रीस करके रख ली है। अब ये देखें हमारी चाशनी परफेक्ट तैयार है। देखें कितनी प्यारी लुक आई है, फ्लफ़ी बनी है। अब मैं पानी में टपका के दिखाती हूँ। ये देखें साफ़ पानी का लिया है और इसमें ड्रॉप, ये देखें कितनी पानी में भी कितनी स्टिकी है। अब हमारे यहाँ परफेक्ट है। अब हम इस स्टेज पर इसमें अपने फ्राई किए हुए तिल ऐड करेंगे। अब हम मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं, आंच को हम बंद कर देंगे और अपने जो तिल हैं फ्राई किए हुए उनको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना अच्छा ये मिक्स होगा, हमें गरम गरम ही इन्हें मिक्स करना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा और ये सख्त होती जाएगी। तो तेज़ी से इसको मिक्स कर दें और अच्छी तरह। देखा कितनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है और कितनी फ्लेवरफुल बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगती है और आप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करके बनाइएगा और बताइएगा आपकी कैसी बनी है। ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो मैंने ग्रीस किया हुआ पैन है, जिसको मैंने घी लगा कर रखा था, इसीलिए पहले लगा के रखा था क्योंकि हमने इसे गरम गरम ही उस पर ऐड करना है। अगर हम ठंडा करके ऐड करेंगे फिर वो हमारे लिए मसला बन जाएगा। चलें, अब एक रोलिंग पिन पे घी अप्लाई करें और उसे रोलिंग पिन की मदद से, क्योंकि ये गर्म है तो इसे अच्छी तरह फ्लैटन कर लें। आप चाहें तो मोटे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो पतले भी कर सकते हैं। जितनी आपने रखनी हो उस हिसाब से आप इसको सेट कर लें। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पे। अब मैं हाथ की मदद से घी लगाकर इसको अच्छे से फ्लैटन कर लूँगी। चलें, अब आप बेशक इसे गोल पिनियों की शक्ल में कर लें, सर्कल में बना लें या फिर इसको छुरी की मदद से काट लें। मैं छुरी की मदद से काट के बना रही हूँ ताकि ये स्क्वायर शेप में बने। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है। गरम गरम ही हमने इसकी कटिंग करनी है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमसे काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। निशान लगाकर बस रख लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए टाइम दें। चलें, देखा कितने अच्छे से कटिंग हो रही है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सख्त हो जाएगा और कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ये हमने सारा प्रोसीजर गरम गरम ही मटेरियल पे करना है। देखा कितनी नरम है बनी है, कितनी अच्छे से हमारी कटिंग हो गया है। देखें कितनी प्यारी शेप आई है, कितनी अच्छी से तिल की चिक्की बनी है। ये बहुत फ्लेवरफुल बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपकी कैसी बनी है।
थैंक्स फॉर वाचिंग फ्लेवर फ्यूजन किचन। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो थम्स अप दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आप पूरा फॉलो कीजिए करें ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।